Okay, now there is also one term called simultaneous linear equation. Okay, so simultaneous linear equation is nothing but simultaneous means two at a time. Okay, तो अगर there are two linear equation, I mean to say two linear equation. Okay, there are two linear equations at the same time. Okay, so then that is called as the simultaneous linear equation. Okay, there is no nothing more about simultaneous linear equations. Okay, so now let's move ahead and solve some questions. For example वन, ठीक है, जो क्वेश्चंस है लीनियर इक्वेशन के दैट आर वेरी सिंपल एंड एग्जाम में आता ही आता है. सो नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑल ऑफ देम आर सेम. ठीक है, सबको करने का तरीका सेम होता है और वेरी वेरी सिंपल. एक बार आपने समझ लिया तो बाकी आपने अपने आप कर पाओगे. ठीक है, तो एक बार बस ध्यान से देख लो. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये वाला जो साइमल्टेनियस का इक्वेशन है, ओके, यही एक क्वेश्चन वाला ले लेते हैं. ओके, क्वेश्चन लेते हैं 5x minus 3y equals to 8. Okay, this is one equation. And 3x plus y equals to 2. ठीक है, in an exam, okay, आपके पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे एंड ऑल रिटर्न विल बी सॉल्व. ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो नाउ व्हाट वी हैव इज जस्ट टू इक्वेशंस. ठीक है, तो क्या करेंगे ना, सॉल्व एज इन कि हमें व्हाट दे आर आस्किंग इज एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से हमें फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू यूज दीज बोथ इक्वेशंस एंड फाइंड आउट एक्स और वाई की वैल्यू. ठीक है, सो टू फाइंड एक्स एंड वाई. ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज 5x minus 3y equals to 8. This is equation 1. And 3x plus y equals to 2. This is equation 2. So now think, अब इन दोनों इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? वॉट वी सी कॉमन इज इसमें भी x का टर्म्स है, इसमें भी x का टर्म है, इसमें भी y का टर्म है, इसमें भी y का टर्म है. ठीक है, तो देर इज वन ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो इफ़ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x और y एनी वन. ओके, अगर किसी एक का भी वैल्यू मिल गया तो सेकेंड वाले का वी कैन फाइंड इट ईजीली. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना इज अ लिटिल ट्रिकी, नॉट ट्रिकी बट दैट इज द होल पॉइंट. इफ़ यू फाइंड आउट फर्स्ट एनी वन वेरिएबल देन दूसरा वाला बहुत ही ईजीली मिल जाता है. ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे? अब इन दोनों इक्वेशन को ना आई विल ट्राई टू ऐड ना. अब इक्वेशन कैसे ऐड कर सकते हैं? तो जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ही पहले इसको लिख लेंगे. 5x minus 3y equals to 8 एंड प्लस x के नीचे x वाली टर्म्स लिखनी है, y के नीचे y वाली टर्म्स लिखनी है, कॉन्स्टेंट्स के नीचे कॉन्स्टेंट्स लिखना है, तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में. ठीक है, अभी ये इक्वेशन तो हमने ऐड कर लिया जैसे हमने यहाँ पे बोला, लेकिन अब इसमें करेंगे क्या? ये हम सॉल्व करेंगे, देन अगेन एक न्यू इक्वेशन बन के आएगा. सॉल्व नहीं हो रहा है ना. व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि x या फिर y इन दोनों टर्म्स में से हमें एक टर्म जो है वो कैंसिल करनी है. कैंसिल कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने बोला प्लस करेंगे, तो अगर यहाँ पे जैसे 3y है, अगर यहाँ पे भी 3y हो जाता तो -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाता. ठीक है, तो हमारे पास फिर हमारे पास y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती तो सिर्फ x वाली टर्म्स बचती. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में वी विल ट्राई कि कोई भी x की वैल्यू या y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम हो दोनों में. अब इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि y की वैल्यू इस y को 3 करना ज़्यादा ईजी है. इस y को 3 करना ज़्यादा ईजी. मैं क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. Okay, so if I multiply this equation by 3, it will have is 5x
minus 3y equals to 8. And next equation 3x plus y equals to 2. इसको हमने multiply by 3 करना है. multiply by 3 करना है मतलब every value of this equation should be multiplied by 3. तो 3 3s are 9x plus 3 into y 3y equals to 3 into 2 6. So this is the new equation. Okay, this was our first equation, this was our second equation. सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट अ थर्ड इक्वेशन. ओके, सो 2 and 3 बेसिकली आर ए सेम इक्वेशन, सिर्फ उनका जो फॉर्म है वो अलग है. तो अब व्हाट वी विल डू इज नाउ we will add equation 1 and equation 3. So adding equation 1 and 3. 5x minus 3y equals to 8 and 9x plus 3y equals to 6. Addition. Okay, so 9 plus 5 equals to 14. Okay, 14x minus 3y and plus 3y. So this will be 0. Okay, यहाँ पे nothing equals to then 8 plus 6 14. ठीक है, सो अब क्या बचा हमारे पास 14x equals to 14. Now we want the value of x. तो to get x इस 14 को हम equals to के इधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. ठीक है, तो x equals to 14 1 जा, सो x की हमारी वैल्यू आ गई 1. ओके, अब x की वैल्यू 1 आ गई ना. सो नाउ अभी कोई भी इक्वेशन जो हमारे पास है 1 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू डालेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर लेट्स से फर्स्ट में डालते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है, ऐसे करते हैं. तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या था 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8. इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 डाल दें तो फिर x की जगह पे 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8. सो 5 1 ज़ा 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 8. अब कॉन्स्टेंट्स को कांस्टेंट के साथ भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3y इक्वल्स टू 8. 5 इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा. सो माइनस 3y इक्वल्स टू 8 minus 5 equals to 3. So y equals to 3 upon minus 3. That is y equals to minus 1. ठीक है, so that is how we got value of x and y. So सेम प्रोसेस रहेगा इन एवरी क्वेश्चन. हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 2. सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा. ठीक है, सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29 एंड 5x माइनस y इक्वल्स टू 18. अगेन क्या था, हमने हमारा ट्रिक क्या था फर्स्ट कि भाई इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना है हमें. ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा. राइट, तो दैट इज़ वन थिंग वी कैन डू. अदर देन दैट इफ़ यू वांट टू कैंसिल x की टर्म्स कि भाई नहीं हमें y की नहीं करनी, x की टर्म्स कैंसिल करनी है, तो अब 3 को तो हम कोई ऐसा है नहीं वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऐसा कोई वैल्यू भी नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 3 आ जाएगा. तो ये दोनों को कॉमन करना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. कैसा डिफ़िकल्ट होगा कि हम एक क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, बट दैट विल बी अ लेंदी प्रोसेस कि इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी लेंदी. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई द सिंपलेस्ट कि भाई इस y को हम 2y कर सकते हैं इजीली. सो वी विल डू दैट. सो मल्टीप्लाइंग equation 2 with 2. Okay, so 5x minus y equals to 18, इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 2y इंटू 2y इक्वल्स टू 2y, 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 3, 36. दिस इज आवर इक्वेशन 3. ठीक है. सो नाउ अगेन सेम वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29 एंड 10x minus 2y equals to 36. Always remember to keep same variables, okay, same variables together, easy to solve. So add 10 plus 3 is 13x plus 2x minus 2x cancelled out equals to 29 plus 36 will be 65. ठीक है. सो x इक्वल्स टू, सो अभी क्या बचा, 13x इक्वल्स टू 65, x इक्वल्स टू 65 अपॉन 13, राइट. सो इफ वी सॉल्व दिस we will get the value of x, that is so value of x, so the value of x will be 5. Okay, now we have got the value of x. ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5. अब x इक्वल्स टू 5 हम इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में भी डाल देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमें सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा लग रहा है, फॉर एग्जांपल दिस सेकंड इक्वेशन. तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2. okay, that is 5x minus y, 5x minus y equals to 18. That's right. Okay. तो अभी यहाँ पे x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम 5 डाल देंगे. तो 5 यहाँ पे x की जगह पे 5 डाल दिया, माइनस 5 इक्वल्स टू 18. 5 5 ज़ा 25 माइनस y इक्वल्स टू 18. ओके. सो माइनस y इक्वल्स टू 18, 25 को इधर भेजेंगे, दैट विल बी माइनस 25. ठीक है. इक्वेशन के जब वैल्यू इधर जाता है, अगर इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर इधर डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, वाइस वर्सा. प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा. जब इक्वेशन के वैल्यू अपोजिट में जाता है, ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू को इक्वेशन के अपोजिट साइड में डालते हैं तो वो अपोजिट हो जाएगा. इक्वल जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा. डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू 18 माइनस 25, दैट विल बी माइनस 7. ठीक है. तो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो वाई इक्वल्स टू 7. ठीक है. वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ ऑल. सो ऑल आर क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे लीनियर इक्वेशन के सेम फॉर्मेट रहेगा ऑलवेज. जो ट्रिक है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू कैंसल एक्स और वाई. ठीक है. टू कैंसल आप कोई भी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं. जैसे हम चेंज एज इन कि ऐसे नहीं मन से चेंज नहीं करना है. यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन. ठीक है. नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. जो भी हम कर रहे हैं मेक श्योर कि आप वो पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं. ठीक है. अपने मर्जी से इस पर्टिकुलर वाई को चेंज कर दिया, दैट विल नॉट वर्क. ठीक है. तो इसके आप 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा.